नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पारिवारिक कहानियों में। आज की कहानी है इशारा। कहानी को पूरा सुनना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कहानी को शुरू करते हैं। मीना, तुम्हारे पापा जी आम लाए हैं, जरा इन्हें धोकर ले आओ। मीना की सास भारती जी ने आवाज़ दी। आम नाम सुनकर ही मीना सब काम छोड़कर भागी चली आई और तुरंत धोकर डाइनिंग टेबल पर रखकर काटने लगी। तभी भारती जी बोली, बहू, काटने की जरूरत नहीं है। पहले सभी अपनी अपनी पसंद से आम ले लेंगे, फिर हम काट देंगे। तुम जाकर अपना काम करो। अपनी सास की बात सुनकर मीना उठकर तो चली आई, पर मन वही आमों में ही रह गया। ये मीना की शादी के बाद ससुराल में सीजन के पहले आम आए थे और आम उसे बहुत पसंद थे, इसलिए उसने इंतजार नहीं हो रहा था। पर मायके की तरह ससुराल में मर्यादा के कारण वो बिना सास के कहे आम नहीं उठा सकती थी। जैसे तैसे हो आम से ध्यान हटा, अपने और कामों में लग गई। मीना के ससुराल में 2 देवर, एक ननद, सास ससुर और वो दोनों कुल मिलाकर 7 लोगों का परिवार है। सब प्यार से मिलजुल कर रहते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा है। बस यहाँ सासू माँ भी ससुर जी और बच्चे को खाना फल वगैरह खिलाकर ही खुद खाती हैं, तो मीना भी तभी खा पाती हैं। खाना तो ठीक है, क्योंकि वो बनाती ही इतना है कि कभी किसी को कम ना पड़े। पर फल वगैरह तो इस महंगाई में 2 किलो भी आ जाए तो बहुत है। उस पर सभी लोग बड़े बड़े और रसीले फल पहले खा लेते हैं। बाद में छोटे छोटे या थोड़े बहुत मुरझाए फल ही उन दोनों को मिल पाते हैं। आज भी सबके खाने के बाद में 2 छोटे छोटे आम पड़े थे। अगर मीना मायके में होती और उसे सबसे छोटा आम मिलता तो वह ज़मीन आसमान एक कर देती। पर यहाँ तो जो मिला वही बहुत है। उसे बस इस बात की शांति थी, कम से कम मिला से ही। और फलों की तरह उन लोगों ने पूरे ख़त्म तो नहीं किए। अभी सास बहू दोनों आम काटकर खाने ही जा रही थी कि देवानंद फिर से आ थमके, ये कहते हुए, मम्मी, भाभी, आपके यहाँ मीठे हैं, हमारा तो कच्चा निकल गया था, मज़ा नहीं आया। तो भारती जी हंसते हुए बोली, तुम लोग ज़्यादा के चक्कर में बड़े बड़े आम लेते हो, तो वो तो कच्चे ही निकलेंगे ही। छोटे छोटे आम हमेशा मीठे होते हैं। चखने चखाने में भारती जी और मीना की प्लेट में सिर्फ आम की गुठली पड़ी रह गई, जिसे देख मीना की आंखों में आंसू आ गए। मीना का लटका मुंह देख भारती जी उसे समझाते हुए बोली, कोई बात नहीं बहू, बच्चे हैं, अगर उन्होंने खा भी लिया तो कोई बात नहीं। हमारे बच्चे खा पी लें, खुश रहें, इससे ज़्यादा हम महिलाओं को और क्या चाहिए। तुम चिंता मत करो, अगली बार जब हम आएंगे तब खा लेंगे। उनकी बात सुनकर मीना कुछ ना बोली, क्योंकि वो जानती थी कि अगली बार भी यही होगा। इस मामले में मीना को पति से भी कोई हेल्प की उम्मीद नहीं, क्योंकि वो भी मीना से उम्र में बड़े देवर एक बराबर के देवर को बच्चे बोलकर उनका फेवर करते थे। आखिर उसने मन ही मन एक फैसला लिया और अगली बार आम आने का इंतजार करने लगी। अगली बार जैसे ही सब आम खाने बैठे और सासू माँ ने सबकी पसंद के आम काटने शुरू किए, मीना ने भी एक अलग चाकू ले लिया। बचे हुए छोटे आम काट कमरे में जाने लगी तो पापा जी के साथ साथ सब उसे अजीब सी नज़रों से घूरने लगे। पर उसकी नंद
तो कुछ ज़्यादा ही आगे थी, तो उसे टोकते हुए बोली, भाभी, मम्मी ने तो कभी घर में जो भी आया वो पापा जी और हम बच्चों से पहले नहीं खाया, और आज आप उल्टी गंगा बहा रहे हो। साथ में माँ को आम देकर खुद भी अपने कमरे में खाने चली। हाँ दीदी जी, जो कभी नहीं हुआ वो अब होगा, क्योंकि फल तो सभी को स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी होते हैं। अब मिडिल क्लास के लोग रोज़ मेवा मिष्ठान तो खाते नहीं, पर पौष्टिक और हेल्दी खाना तो खा ही सकते हैं, जिसमें फल बहुत अहम होते हैं। पर मैं जब से आई हूँ तब से यही देख रही हूँ, मम्मी जी अपना फल खाने बैठते हैं, आम लोग उसमें से खाने आ जाते हो। मम्मी जी माँ होने के नाते आप लोगों से कुछ कहती नहीं, पर उनका भी मन होता होगा, क्योंकि वो पूरा आम खाए पर उन्हें मिलता क्या है? आम की गुठली, या पूरी थैली में जो सबसे छोटा होता है वो। आप लोग शायद हमेशा से उनके साथ यही करते आए हैं, तो आप लोगों को कुछ नहीं लगता, पर मेरे मायके में ऐसा कभी नहीं, और अपने लिए बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैं अब से कोई भी फल घर में आने पर सबके साथ ही मम्मी जी को काट कर दूंगी और खुद भी खाऊंगी, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। वैसे दीदी, आपको मेरे आम अपने कमरे में ले जाने से इतना बुरा क्यों लग रहा है? आपने तो पहले ही घर में सबसे छोटे होने का फ़ायदा उठाते हुए सबसे बड़ा आम अपने सामने रखा हुआ है। मीना की बात सुनकर उसकी नंद जवाब न होने की वजह से बगले झांकने लगी, और अपनी बीवी और माँ के बारे में सोचने की बात यूँ सबके सामने आने से पापा जी, देवर और मीना के पति चुपचाप आंखें झुकाए बैठे थे। बस भारती जी पहली बार इतनी खुश दिखाई दे रही थी, क्योंकि जो बात उनके बच्चों ने उनके लिए नहीं सोची, वो बात उसकी बहू ने उसके लिए सोची थी। तो मीना को प्लेट ले अपने कमरे में जाने का इशारा कर भारती आज बड़े गर्व से एक फाक अपने मुंह में डाल सबके साथ रसीले आम का मजा लेने लगे। आज किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि माँ की प्लेट से एक टुकड़ा भी उठा ले चखने के लिए। हेलो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।